Good morning, dear students. Welcome back to the online classes. I hope you are safe and healthy at your home and you must have done your exams very well. So, good luck for the result. So, as you all know that we have started lesson number 8, how do the organisms reproduce before the examinations. And we have studied about the sexual reproduction and asexual reproduction. And then we have started with the modes of asexual reproduction. Asexual reproduction in which only one parent is required. One parent की ज़रूरत होती है जिससे organism reproduce करते हैं, new individual form करते हैं. And two of the methods we have studied earlier, that is fission. फिजन में हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन पढ़े थे एंड देन बडिंग वी हैव डन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अदर मेथड्स एंड इन विच फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द फ्रैगमेंटेशन. सो फ्रैगमेंटेशन इट इज the organisms breaks up into smaller pieces upon maturation. Each piece develops into new individual. As the name suggests, fragmentation, fragments means individual breaks up into fragments. Fragment का मीनिंग क्या होता है? टुकड़े टुकड़े होना. Fragment means किसी भी चीज का कोई टुकड़ा. Fragment part. तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? मैच्योर होने पे अपॉन मैच्योरेशन दे ब्रेक देयर बॉडी इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स. चाहे 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करें, 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करें, अपनी बॉडी को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच फ्रैगमेंट हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. हर एक फ्रैगमेंट, जितने भी फ्रैगमेंट हुए, हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है. एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड इज स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गी प्लांट. एल्गी प्लांट है जो कि पॉन्ड्स, रिवर्स या स्लो मूविंग वाटर में मिलता है. स्पाइरोगायरा एक तरीके का प्लांट है और जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है, और रिप्रोड्यूस कब करेगा? जब मैच्योर हो जाएगा. तो अपॉन मैच्योरेशन स्पाइरोगायरा क्या करता है? अपनी बॉडी को फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है. As you can see here, this is the spirogyra, a mature spirogyra. It breaks into the fragmentation. Fragmentation के बाद इसने अपनी बॉडी को फ्रैगमेंट में ब्रेक किया and each fragment is capable of developing into a new individual. जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे, हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा. As you can see here, 3 फ्रैगमेंट्स हुए तो 3 स्पाइरोगायरा आर प्रोड्यूस. तो ये एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का. और ये किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, उनमें ये देखने के लिए मिलता है. So I hope this method is clear to you. Now moving to the next method, which is regeneration. Now what happens in regeneration? If an organism is somehow cut or broken into many pieces, each piece may or may not grows into a complete organism. Regeneration में क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सीडेंटली किसी भी चीज से बाय मिस्टेक कट हो जाती है या ब्रेक हो जाती है. तो जो ईच पार्ट है बॉडी का जो ब्रेक हुआ है, वो या तो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा या फिर नहीं ग्रो करेगा. अब ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो फ्रैगमेंट हुआ है या जो पार्ट ब्रेक हुआ है बॉडी का, वो ग्रो कर रहा है या नहीं. ये डिपेंड करता है द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स. डिफरेंशिएट जो सेल्स डिफरेंशिएशन करने के कैपेबल होंगे, अगर वो उस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है तो वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा, मतलब रिमेनिंग बॉडी पार्ट को ग्रो करेगा, और नहीं है तो नहीं ग्रो करेगा. एज यू हैव सीन, रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ? रीजनरेट करना मीन्स दोबारा से किसी चीज को जनरेट करना. तो इसमें क्या हो रहा है? लाइक आपने देखा होगा, अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज दैट ऑफ लिजर्ड. लिजर्ड की जब टेल कट जाती है तो लिजर्ड हैज द
capability of growing its tail again. तो टेल जो है वो दोबारा, टेल एक बार जो कट गई तो वो जो बाकी का बॉडी पार्ट है विदाउट टेल वो दोबारा से टेल ग्रो करेगा, बिकॉज in that body part the specialized cells that are capable of differentiating are present. पर जो टेल है, क्या टेल का बाकी का बॉडी पार्ट दोबारा ग्रो कर रहा है? वो ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज टेल में वो सेल्स प्रेजेंट नहीं है. Let us understand by this example. Example of this method is planaria. Planaria example है इसका. ये planaria का स्ट्रक्चर है. प्लेनेरिया में क्या हुआ, अब ये फिर से एक्सीडेंटली किसी वजह से ये ब्रेक हो गया 3 पार्ट्स में. अब ये तीनों पार्ट जो हैं ये एक 3 न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के कैपेबल हैं. प्लेनेरिया में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ग्रो कर सकता है. लाइक ये जो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है, तो दिस आई हैव शोन विद ग्रीन चॉक, जो मैंने ग्रीन चॉक से शो करा है, मीन्स ये बॉडी पार्ट दोबारा से रीजनरेट हुआ है. ये ओरिजिनल बॉडी पार्ट था इसका, फर्स्ट पार्ट का, इसमें ये कट हुआ था और बाकी की बॉडी इसने बाद में ग्रो करी है. सेकेंड पार्ट में क्या था, मिडिल पोर्शन था पहले का, तो बाकी का पोर्शन जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है इसने बाद में रीजनरेट किया है. ऐसे ही यहाँ थर्ड पार्ट में सिर्फ टेल का ये जो लोअर पार्ट था ये प्रेजेंट था, बाकी की पूरी अपर बॉडी इसने दोबारा से ग्रो करी है. तो इसमें क्या हुआ, 3 प्लेनेरिया फिर से प्रोड्यूस्ड हुए. अब नाउ यू मे बी वंडरिंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन. दोनों तो सेम ही है, दोनों में बॉडी पार्ट्स ब्रेक हुए हैं और न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो करा है. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे फर्स्ट तो ये है, जो फ्रैगमेंटेशन होता है इट अकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर्स. जिनके सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. और रीजनरेशन अकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. जिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ये रीजनरेशन मेथड देखने के लिए मिलता है. वन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फ्रैगमेंटेशन जहाँ होता है वहाँ ऑर्गेनिजम्स खुद अपनी बॉडी को डिवाइड करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए. तो इट इज अ श्योर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. श्योर मेथड है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं. बट रीजनरेशन में अगर किसी ऑर्गेनिज्म किसी मिस्टेक से कट हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा से बाकी का बॉडी पार्ट ग्रो करे. इट इज़ नॉट नेसेसरी. यहाँ पर कंफर्म ग्रो करता है, बट यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म नहीं है, इसलिए आई हैव रिटन हियर मे और मे नॉट ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो ग्रो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड regeneration. The next method which we are going to study is spore formation. It is also a method of asexual reproduction, and this asexual method occurs in bacteria and most of the fungi. A very common example is of Rhizopus. Now what happens in this, spores are formed. Spores जो sporangia में present होते हैं, this is the bulb like structure that is called sporangia. और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आप ग्रीन कलर से जो डॉट्स देख रहे हैं, these are the spores. Now spores are small bulb like structures which are covered by thick walls. Thick wall से ये cover होते हैं. Under favorable conditions, they germinate and produce new organism. Now what happens जब conditions unfavorable होती हैं तो ये spores sporangia के अंदर reproduce करते हैं under unfavorable conditions. और जब ये burst होता है, sporangia क्या होता है, spore case burst and spores are dispersed in air. ये जो sporangia की wall होती है ये burst हो जाती है and the spores that are present in these sporangia are dispersed in the air. Air में फैल जाते हैं. These are very minute structures that we cannot see with our naked eyes.
अब जब ये एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं एंड वेरेवर इट दे फाइंड द फेवरेबल मीडियम, जहाँ भी उनको अपना ग्रोथ के लिए मीडियम दिखता है वहाँ पर वो जाकर अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब फेवरेबल मीडियम कौन सा होता है? जहाँ पर भी उनको थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस मिलता है, या फिर आपने देखा होगा जो हमारी चपाती होती है या ब्रेड, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की फंगस होती है वो यही होती है, और उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अगर आप वो जो फंगस होता है ग्रीन कलर का ब्रेड के ऊपर, कॉमन एग्जांपल है, आप ये घर में भी करके देख सकते हैं, ब्रेड को अगर आप थोड़ा सा पानी में डिप करके उसको 2-3 दिन के लिए ऐसे छोड़ देंगे निकाल के पानी में से, देन यू कैन सी द ग्रीन कलर फंगस ऑन दैट। तो अगर उस ग्रीन फंगस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको सेम ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ भी इनको फेवरेबल मीडियम दिखता है, थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस दिखता है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन्स बहुत सारी जगह पर आपको ये फंगस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये रेनी सीजन में ही ज़्यादा क्यों होता है? रेनी सीजन में आपने देखा होगा जो हमारे मोस्टली ईटेबल्स हैं वो खराब होने लग जाते हैं, हमारे जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, वो डिग्रेड होने लगते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, उसमें फंगस लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, एंड मॉइस्चर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर दी स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस। तो ये स्ट्रक्चर है इसमें स्पोरेंजिया, इस तरीके से जो स्पोर है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये हाइफे है जहाँ से ये न्यूमरस स्टेम प्रोड्यूस होती है, स्टेम के ऊपर स्पोरेंजियम जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब स्पोरेंजियम केस बर्स्ट हो जाता है उसमें से स्पोर्स डिस्पर्स होके एयर में स्पोर्स निकल के एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और अपना जहाँ पर भी उनको मीडियम दिखता है, थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस दिखता है, वहाँ जाके रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। The next method which we are going to study is tissue culture. टिश्यू कल्चर इसका नेम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस मेथड में जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो हम टिश्यू से कर रहे हैं, यूजिंग टिश्यू, और एक कल्चर मीडियम में कर रहे हैं। कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम इज अ आर्टिफिशियली क्रिएटेड मीडियम जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो अगार हम कहते हैं उसको, AGAR, वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उस मीडियम में हम प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए, नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, प्लांट ग्रोथ के लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, लाइक ऑक्सिन। ऑक्सिन होता है ना, हमने ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सिन और प्लांट हार्मोन्स जो है हम इस मीडियम में डालते हैं ताकि जो टिश्यू है वो ग्रो कर सके बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस सेल्स। नाउ सी हियर, फर्स्ट क्या होता है? टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। कोई भी हम जो ग्रोइंग टिप है प्लांट की वो कट करेंगे और उस टिप को हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? द सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। जो ये हमने ग्रोइंग टिप ली थी उसमें जो सेल और टिश्यू है वो हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला। न्यूट्रिएंट मीडियम मैंने आपको बता दिया, एक मीडियम होता है जिसमें अगार प्रेजेंट होता है और उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स डाले जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो मीन्स जो बाहर प्लांट को जो हम फील्ड में प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ जो उनको न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलते हैं तो वो हम आर्टिफिशियली यहाँ लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट मीडियम में उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो नेक्स्ट, द सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर इट फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। अब आपने देखा होगा सबसे पहले कोई चीज़ डेवलप होती है तो क्या फॉर्म होता है? सेल फॉर्म होता है। तो ये जो हमने सेल और टिश्यू लिया था न्यूट्रिएंट मीडियम में, जब हमने इन्हें प्लेस किया तो एक मास ऑफ सेल्स मीन्स बहुत सारा एक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं कैलस। Now this callus is then transferred to another medium. इस कैलस को, ये जो कैलस यहाँ डेवलप हुआ है न्यूट्रिएंट मीडियम में, दिस कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम
where it differentiates. अब ये जो सेल है, जब ग्रोथ कैसे होगी किसी भी चीज़ की, ऑब्वियसली जब ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होता है, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो कैलस डेवलप हुआ है, उस कैलस को हम दोबारा से दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे सेल्स का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है। नाउ अब जब सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें क्या, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होता है, वो जो छोटा सा रूट टिप, जो छोटा सा प्लांट का टिप था, उसमें छोटे छोटे रूट्स निकलने शुरू होते हैं और ऊपर से हल्का सा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट होता है। तो ये जो छोटे प्लांटलेट्स जो उसमें आर्टिफिशियली हमने लेबोरेटरी में डेवलप किए हैं, अब इन प्लांटलेट्स को निकाल के हम सॉइल में ग्रो कराते हैं। The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants. Again I am saying, सबसे पहले हमने एक ग्रोइंग टिप ली किसी भी प्लांट की, उस टिप को हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया ताकि जो है कैलस फॉर्म हो सके। कैलस मीन्स मास ऑफ सेल्स। अब फिर उस कैलस को हमने अगेन एक दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में इंट्रोड्यूस कराया, रखा दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ताकि उसका डिफ्रेंशिएशन हो सके, और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद सेल्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द रूट्स एंड द शूट पार्ट। तो छोटे छोटे रूट्स निकलनी स्टार्ट होती हैं और ऊपर छोटा सा प्लांट शूट निकलना स्टार्ट होता है। जब इतना प्रोसेस हो जाता है तो हम उस छोटे से प्लांट को निकालकर फिर सॉइल में प्लेस करते हैं और फिर वो एक कंप्लीट न्यू बिग प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट करता है सॉइल में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब हम उसको अल्टीमेटली सॉइल में ग्रो करा रहे हैं तो हम लेबोरेटरी में क्यों इतना झंझट करते हैं, क्यों हमने ये मेथड किया है टिश्यू कल्चर का? द आंसर इज, यहाँ पर हम टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में उन प्लांट्स का करते हैं जो प्लांट्स या तो अपनी सीड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी लूज कर चुके होते हैं, सीड्स फॉर्म नहीं करते, तो वो प्लांट्स हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली ग्रो करा के सीड्स उनमें फॉर्म करने स्टार्ट करते हैं, मीन्स डिफ्रेंशिएशन होता है वो प्लांट का, और फिर उनको सॉइल में प्लेस करते हैं। सेकेंड रीजन है, इस तरीके से प्लांट डेवलप हम करेंगे अगर, तो ये वाले जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, दीज आर दी डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें डिसीजेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। सेकेंड पॉइंट है, हाई यील्डिंग वेराइटीज के प्लांट्स हम ग्रो करा सकते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम से। जो आपका प्लांट्स रेगुलरली जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, मीन्स जिनकी जो यील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ऐसे प्लांट्स हम आर्टिफिशियली ग्रो करा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टिश्यू कल्चर मीडियम से हम एक ही प्लांट से बहुत सारे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये हम लेबोरेटरी में छोटे छोटे प्लांटलेट्स इसलिए डेवलप करा रहे हैं ताकि जो भी पर्टिकुलर क्वालिटी हमें प्लांट की चाहिए, हम वो वाला प्लांट टिप लेके उसको फर्दर प्रोड्यूस करा सकें। सो ये आपका टिश्यू कल्चर मीडियम है जहाँ पे हम ग्रोइंग टिप से एक प्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम में रख के छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप करते हैं और फिर उन प्लांटलेट्स को हम सॉइल में प्लेस करते हैं ताकि वो प्लांट फर्दर डेवलप हो सके इन द सॉइल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो मेथड्स पढ़े वो थे फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड टिश्यू कल्चर। Now one last method of asexual reproduction is left, that is vegetative propagation, that we will discuss tomorrow. So this is all for today. Thank you and have a very good day.